वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। तो 29 मई से लेकर 4 जून 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने जो रोज डिस्कस किए थे उनको आज चर्चा करेंगे। तो 50 क्वेश्चनों के साथ जितने भी बनते हैं सप्ताह में उनकी चर्चा करेंगे। आने वाली सूचना सहायक, एलडीसी, आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अब जो पटवारी की भर्ती करवाई जाएगी, इन सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सुबह रोज 8 बजे जुड़िए नानक क्लासेस के साथ और अध्ययन कीजिए अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स को, और जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो ताकि सही हो सके। और बाकी एग्जाम की दृष्टि से कोई भी एग्जाम है, आरपीएससी का कोई एग्जाम है, आरएस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज सिर्फ रिवीजन होगा क्योंकि सप्ताह में हमने पूरे तथ्य बूस्टर डोज के साथ बातें पढ़ ली। पहला प्रश्न, सीएम गहलोत ने प्रदेश में मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्पबाड़ी कहाँ बनाने की स्वीकृति दी है? तो ये कहाँ दी है? मुलेला राजसमंद में। कहाँ दी है? मुलेला राजसमंद में। साथ साथ में उत्तर देते जाना। 1-2 सेकंड का आपको समय देता रहूंगा ताकि आपने जो पिछले सप्ताह में पढ़ा है उसका अभ्यास हो जाए। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आ जाती है। इसके अलावा इसका टेस्ट हमारा जो नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2023 की। आज संडे है, कल मंडे के दिन आपको टेस्ट मिल जाएगा। कल इसका टेस्ट मिल जाएगा। मई महीने का टेस्ट मिल गया और मई महीने की पीडीएफ भी आपको मिल गई। तो हर महीने पीडीएफ मिलती है इस नानक क्लासेज ऐप के अंदर। आप जाओ, जनवरी से दिसंबर वीकली, मंथली और रोज डेली की जो क्लास आती है ना, रोज डेली क्लास, उसकी भी आपको टेस्ट मिलती है। जैसे 1 जून से हमने स्टार्ट कर दिया, डेली क्लास मिल रही है। डेली जो मैं क्लास लेता हूँ उसकी टेस्ट रोज मिल जाती है। फिर वीकली, फिर मंथली और फिर मंथली की पीडीएफ भी आपको डाल दी। तो ये नानक क्लासेज ऐप में जाके और जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट ले लेना, ये बहुत शानदार है। 100 रुपए में पूरे साल आपको करंट मिलता रहेगा। और राजस्थान के अंदर आपको और कहीं से राजस्थान करंट अफेयर्स तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार ले लिया। अध्ययन आपको करना है, उसके बाद में हमारी जून के लास्ट तक, जुलाई में आप बुक भी आपको मिल जाएगी, तो उस बुक का भी आप अध्ययन कर सकते हो। दूसरा प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में राजस्थान विश्वविद्यालय की मोनिका चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो जूडो। ये अभी उत्तर प्रदेश के अंदर गेम हो रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी ठीक है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी भाग लेते हैं। जैसे अपने कोटा यूनिवर्सिटी की फिरदौस कायम खान ने पदक जीता। राजस्थान विश्वविद्यालय के 3-4 खिलाड़ियों ने पदक जीता। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पदक। तो कल ये गेम पूरा हो चुका है। पूरी इसकी चर्चा मैं कल के वीडियो में आपको दूंगा कि राजस्थान की किस किस विश्वविद्यालय की बालिका है या बालक ने पदक जीते। ग्वालियर में आयोजित 5वीं नेशनल चैंपियनशिप में सिक्कर के धावक अमित कुमार ने किस रेस में स्वर्ण पदक जीता? तो सिक्कर के धावक है अमित कुमार ने 200 मीटर। किसमें? 200 मीटर। देश व राजस्थान की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है, तो वो कौन सी है? तो देश व राजस्थान की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है, दरौली माइंस, उदयपुर। राजस्थान के किस प्रसिद्ध महिला का नाम बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए ये यहाँ पे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? ये एशिया है, ठीक है, कल मिस्टेक हो गई थी, ये भी पढ़ी है। बाकी जगह सही हो चुकी है आपके लिए। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, उनका नाम है डॉक्टर कीर्ति भारती। और डॉक्टर कीर्ति भारती का संबंध किस जिले से है? जोधपुर से। नंदिनी गुप्ता कहाँ की है? कोटा की। बैतुल बेगम नागौर, रैरी जयपुर में। पायल जांगिड़ अलवर। अपने आप में सब प्रसिद्ध महिलाएं हैं। राजस्थान की किस खिलाड़ी का एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए भारतीय साइकिलिंग टीम में चयन हुआ है? राजस्थान की किस खिलाड़ी का एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए भारतीय साइकिलिंग टीम में चयन हुआ है? उनका नाम है विमला माचरा। क्या नाम है? विमला माचरा। राजस्थान बजट 2023-24 में किस जिले में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा है? क्योंकि रोज डेली हम अपने 8 बजे क्लास पढ़ते हैं, उसमें एक क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक का हम पढ़ेंगे, फिक्स है। तो उत्तर आ जाएगा बाड़मेर के अंदर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये खिलाड़ी चर्चित रहते हैं, जो ज्यादा खिलाड़ी चर्चा में रहते हैं उनको जरूर पढ़ना है। तैराकी की खिलाड़ी है, भीलवाड़ा में मूल स्थान है लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। राजस्थान के वीर जवान जिन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के डैग हैमर्सकोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, कांगो के अंदर वहां मिशन चला था संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा शांति मिशन, उसके अंदर शहीद हुए थे। एक तो राजस्थान के शिशुपाल सिंह थे और सांवलाराम बिश्नोई, दो वीर जवान थे।
राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया? वाह भाई वाह, बहुत बड़ी बात है। विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया है रामबाग पैलेस। और रामबाग पैलेस कहाँ पे है? जयपुर। पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने के लिए यूथ को जोड़ो अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने के लिए यूथ को जोड़ो अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? भाषा व पुस्तकालय विभाग। 29 और 30 मई को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 29 और 30 मई को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन जोधपुर में किया गया। जैसे कुछ दिन पहले हल्दी घाटी महोत्सव का आयोजन किया गया था राजसमंद के अंदर हल्दी घाटी में, और उससे पहले शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था सीकर के अंदर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर किस वन्य जीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू की जाएगी? तो कल विश्व पर्यावरण दिवस है। उस अवसर पर जो बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू है, वहां पे वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसमें जंगल सफारी शुरू की जाएगी। हमने पढ़ा 22 मई को बीड़ झुंझुनू में हमारे राजस्थान के परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने जंगल सफारी की शुरुआत की थी। और एक पढ़ा था जयसमंद अभयारण्य में भी क्या किया थी? जयसमंद अभयारण्य में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जंगल सफारी शुरू की। राजस्थान के किस यूनिवर्सिटी को एग्जाम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। और कल मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी में भी शामिल हुई है। हैदराबाद में आयोजित नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में 12 के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो 12 के महेंद्र शर्मा ने हैदराबाद में आयोजित नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीता है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया के द्वारा डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है गोल्फर है ये। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर कृष्णा पूनिया की जो पति है वीरेंद्र पूनिया, वो राजस्थान के मुख्य खेल अधिकारी हैं। हाल ही में किस जिले में एक दिन में 2222 जोड़ों के लिए विवाह सम्मेलन का आयोजन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए गए? अब देखो, आजकल करंट के प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। अगर आप डेली देख रहे हो ना, डेली यहाँ क्लास ले ली, ऐप में ये टेस्ट लगा लिया, शाम को पीडीएफ पढ़ ली, इसके अलावा आपने रोज टेलीग्राम पे भी क्विज आ जाती है, फिर वीकली पढ़ लिया, मंथली पढ़ लिया, तब आपका करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप बैठे रहे, आपने पढ़ा नहीं और एकदम एग्जाम सर पे आ गया, फिर आप 10-15 दिन पहले पढ़ रहे हो, तो वहां पढ़ जरूर रहे हो, आत्म संतुष्टि आपकी हो जाती है भी मैंने करंट पढ़ लिया, लेकिन प्रश्न गलत हो जाता है। आजकल जैसे जीके पढ़ रहे हो ना, वैसे करंट पढ़ना पड़ेगा। होता क्या कि कम से कम 10 से 15 प्रश्न आजकल करंट के आ जाते हैं। अब मान लो 10 से 15 में से अपने को एक दो ही आया, एक दो आया तो हम बाकी विद्यार्थियों से पिछड़ गए। और रोज हम पढ़ते हैं, अगर 15 में से 10 प्रश्न ही हमारे सही हो गए तो हम कितने विद्यार्थी को 8 प्रश्न हम ज्यादा एक विद्यार्थी से ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम उससे तो बहुत आगे चले गए। दूसरी बात, हम अगर पढ़ रहे हैं, अगर हम स्टडी कर रहे हैं, हमें नौकरी लगना है, हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हर चीज का रोज अपडेट होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में हो क्या रहा है। हम बस ऐसे उन्हों की तरह पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ ली, वो पढ़ ली, ऐसे वीडियो देख लिया, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई एसआई का है, कॉलेज लेक्चरर इंटरव्यू देते हो, तो वहां पे कोई भी चीज पूछ सकते हैं कि राजस्थान में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, योजना में क्या चल रहा है, ये चीज आपको पता होगी। खेल में क्या चल रहा है, हमें पहला पता ही नहीं होगा, फिर एकदम पढ़ेंगे तो वो वैसे याद नहीं रहता। तो एक ये समझ लो कि पेपर में प्रश्न आए ना आए, हमें हर रोज हमारे प्रदेश की अपडेट होना जरूरी है कि कौन सी योजना चल रही है, कौन सा खेल विभाग में क्या चल रहा है, कौन से पुरस्कार हमारे राजस्थान को मिले या किसी को मिले। तो ये एक विद्यार्थी का वो कहते हैं ना गुण होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको हर वातावरण में हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी होना जरूरी है। प्रश्न पेपर में से एक आए, दो आए, पांच आए, 10 आए, कैसे, ये जरूर नोट करना हमेशा। तो इसका क्या आ जाएगा? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है 12। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना किसके सहयोग से वित्त पोषित है? तो यह है विश्व बैंक के सहयोग से। 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाते हैं और जो अपडेट नहीं रहता उसको क्या पता चलेगा? राजस्थान किसको हराकर? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुश्ती अकादमी और स्टेडियम निर्माण के लिए 26 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। तो ये कहां दी है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। राजस्थान के किस जिला अस्पताल को मुस्कान कार्यक्रम के तहत 72 शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है?
डूंगरपुर। और अब आपके लिए मैं बहुत गजब के नवाचार बार बदलता जा रहा हूँ कि पहले मई मंथ का वीडियो दे दिया, अब कल तक मैं आपको दे दूंगा लास्ट 3 मंथ का वीडियो। उसके बाद में मैंने एक नई मुहिम शुरू की है, जैसे मान लो मई महीने में खेल परिदृश्य क्या क्या थे उनकी चर्चा करेंगे एक वीडियो में, पुरस्कार कौन कौन से मिले उनकी चर्चा करेंगे, कौन से युद्धाभ्यास हुए उनकी चर्चा करेंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हर महीने की एक एक चप्पे चप्पे से न्यूज निकाल के अपने और पढ़ते रहेंगे। फिर देखो तैयारी कैसे नहीं होती है और सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, करंट प्रश्न गलत कैसे हो जाता है। प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने किसके अधीन साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है? तो किसके अधीन की है? डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा। हाल ही में हाजी जफर खान सिंधी का निधन हो गया, इनका संबंध रहा था। तो हाजी जफर खान सिंधी आकाशवाणी जयपुर केंद्र से वरिष्ठ उद्घोषक व पत्रकार थे। नर्सिंग स्टूडेंट के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब किस जिले में विकसित हो गई है? नर्सिंग स्टूडेंट के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब जयपुर, यहाँ पे जयपुर में। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को 30 मई 2023 को किसने शपथ दिलाई है? तो किसने शपथ दिलाई है? कलराज मिश्र, क्योंकि हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे हमेशा शपथ राज्यपाल दिलाता है। अब आपसे पूछे कि मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह बन गए, अगर कोई और और कोई अगर न्यायाधीश नियुक्त होता है हाईकोर्ट में तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? उसको दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किस जिले में बनेगा? तो ये जयपुर के अंदर बनेगा। ये नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन दिल्ली के हम पढ़ते जाते हैं तो अगर एग्जामिनर ऐसा प्रश्न भी फेंक दे तो भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। प्रदेश के किन जिलों में किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा? अब सरकार किसान मेलों का आयोजन और करेगी, जैसे मेगा जो फेरा है, युवा महोत्सव है, वैसे किसान मेलों का भी आयोजन करेगी। 16 से 18 जून को जयपुर में होगा, 23 से 24 जून को उदयपुर में होगा, 30 जून से 1 जुलाई को जोधपुर में हो गया। उपरोक्त सभी। पालनहार योजना के बारे में असत्य बताओ। देखो ये पालनहार योजना 2004-5 से चल रही है और ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की है। अब ये क्यों बार बार अपडेट में आ जाती है? इसलिए आ जाती है कि बजट में इसके लिए अब की बार घोषणा हुई थी कि इसकी जो प्रतिमाह राशि है वो बढ़ा दी जाए और 1 जुलाई से ये शुरू हो जाएगी बढ़ी हुई राशि। तो प्रश्न तो बढ़ेगा ना, यानी बजट का है पुराना है लेकिन इसमें बढ़ गई तो एग्जामिनर जरूर पूछेगा। देखो इसमें दो श्रेणी होती है, एक तो अन्य श्रेणी और एक अनाथ श्रेणी। अनाथ श्रेणी जिसके माता पिता दोनों नहीं होते। अन्य श्रेणी में या तो माता या पिता एक होते हैं या फिर दोनों ही, या एक में से कोई वो रोग से पीड़ित होते हैं या सजा काट रहे होते हैं, उस प्रकार की कहानी। तो अन्य श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 रुपए जो प्रतिमाह राशि देते थे वो 750 कर दी। अन्य श्रेणी में जो 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के थे उन्हें पहले 1000 रुपए देते थे, 1500 कर दी। अनाथ श्रेणी, ये प्रश्न ज्यादा आते हैं, सी और डी वाला आएगा। अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पहले 500 रुपए देते थे, 1500 बढ़ा दी। और अनाथ श्रेणी के 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे थे उनको 1500 रुपए पहले देते थे, अब कितने देंगे? 2500 रुपए देंगे। तो ये असत्य हो गया, 2100 नहीं, इसकी जगह क्या होंगे? 2500 रुपए। तो ये तो दोनों पॉइंट आपको नोट करने ही करने हैं। राजस्थान बजट 2023 तो इसमें कितनी राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष के गठन की मंजूरी दी है? तो 100 करोड़। कितने? 100 करोड़। केंद्रीय पशुपालन मत्स्य विभाग द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन राजस्थान करने लग गया, लगभग 15%। और ऊन का उत्पादन भी लगभग 45% अकेला राजस्थान करता है पूरे भारत के। वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अभी 15 जून के आसपास किया जाएगा, राजस्थान। आपको बता दूं गैर परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत है उसमें सबसे ज्यादा हमें बिजली वर्तमान में मिल रही है वो पवन ऊर्जा से। और आपसे पूछे उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी मानी गई है? सौर ऊर्जा की। 2022 में राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बतूल बेगम को किसके द्वारा राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कलराज मिश्र राज्यपाल के द्वारा। बैतूल बेगम मांड गायिका है। क्या है? मांड गायिका। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य कार्मिकों को आकस्मिक आवश्यकता होने पर अपने वेतन का अग्रिम भुगतान देने यानी एक स्कीम चलाई है? अर्ड सैलरी एडवांस्ड रॉयल एक्सेस स्कीम की शुरुआत की है राजस्थान सरकार ने। बहुत बड़ी बात है कि राज्य कर्मचारी, मैंने बताया था आपको दिल्ली की क्लास में, इधर उधर मांगते रहते हैं जब उनका 20 तारीख 25 तारीख के बाद या कब भी ऐसी स्थिति आती रहती है कि मैं वो दे दूंगा ये दूंगा, तो सरकार ने कहा कर्मचारी काम करते हैं, कार्मिकों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। 1 जून से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। प्रदेश में किस जिला पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान चलाया जा रहा है?
तो ये जयपुर कमिश्नरेट, और जयपुर कमिश्नरेट के वर्तमान कमिश्नर है कौन? आनंद श्रीवास्तव। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? तो राजस्थान से किया गया 71,999.72 करोड़। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मैं आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बड़ी सूचना दे देता हूँ। नानक क्लासेज ऐप पे हमने शुरू कर दी है थर्ड ग्रेड शिक्षक रीट लेवल फर्स्ट मेंस की टेस्ट सीरीज। बहुत ही जरूरी है क्योंकि अभी ताजा ताजा वैकेंसी निकली है। बहुत सारे विद्यार्थी असफल भी होंगे, कुछ कारण हो सकता है उनके लिए। अब मेरे साथ जुड़िए और निरंतर अध्ययन कीजिए। रीट लेवल फर्स्ट जल्द ही मैं इसकी क्लास शुरू कर दूंगा। और जो विद्यार्थी बीएसटीसी डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, जिन्होंने रीट प्री नहीं दिया है, रीट पात्रता, पूरी उम्मीद है कि सरकार रीट पात्रता इस साल करवाएगी, ये श्योर है। तो प्री के लिए भी टेस्ट सीरीज हमारी कल लॉन्च हो जाएगी, तो आप जरूर उसको ले लेना जो प्री देना चाहता है। और जिसने प्री क्लियर है, क्योंकि वो आजीवन है, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। जुट जाइए आप मेंस एग्जाम के लिए। अब तैयारी ऐसी करनी है, ऐसी तैयारी नहीं करनी कि 15 घंटे पढ़नी है, तैयारी ऐसी करनी है कि सिलेबस क्या है, पीछे हमने क्या गलती की, उस गलती को दोहराना नहीं है, उसमें से कमी निकाल कर सिलेबस देख के तैयारी करनी है। ये रीट मेंस एग्जाम के लिए थर्ड ग्रेड जिसका नाम है, वो जरूर ये ऐप में जाके डाउनलोड कीजिए, नानक क्लास ऐप, और इसको तैयार कीजिए ताकि हम अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकें, मेहनत कर सकें। और जो कमियां थी, मैंने यही कारण आपने खूब पढ़ा है, मेहनत खूब की। ऐसे नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, दुनिया से आपको कितने ताने मरे। सिर्फ कमी कहाँ रह गई, वो गलती सुधारनी है बस, इसलिए अभ्यास करना जरूरी है। आपने बहुत सारे ऐप में टेस्ट वगैरह दिए होंगे, मैंने भी आपको बहुत सारी क्लासें दी थी, लेकिन आपने एग्जाम में क्या किया, कौन सी गलती की और पहले क्या रह गया था, उसको तैयार करना है, फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की जल्दी भर्ती जारी होने वाली है, तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज, और रोज शाम 4 बजे संडे को छोड़कर क्लास मिल रही है आपको पूरे तृतीय प्रश्न पत्र के सिलेबस की। पीटीआई थर्ड ग्रेड वाले तैयार हो जाओ, पीटीआई की जल्द वैकेंसी आएगी। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। सिर्फ ये 1000 रुपए थे, अब फिलहाल ऑफर चल रहा है 500 रुपए। जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी ये हजार रुपए हो जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना। शानदार टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। और नानक क्लासेस शिव सर नाम से आप फेसबुक पेज ज्वाइन करना, ताकि ये जो सुबह करंट की क्लास है आपको फेसबुक पे भी मिलती है, छोटे छोटे वीडियो कोई भी सूचना आपको फेसबुक पेज पर मिल जाती है। तो नानक क्लासेस शिव सर नाम से पेज ज्वाइन जरूर करो। और बाकी करंट अफेयर्स मैंने बता दिया, शाम 9 बजे रोज राजस्थान सामान्य अध्ययन की क्लास आती है, क्योंकि नानक क्लासेज ऐप में 6 बजे इसका टेस्ट आता है। 6 बजे टेस्ट आता है, इसकी व्याख्या मैं 9 बजे यूट्यूब पे देता हूँ, तो ये ज्वाइन कर लेना। पूरे साल की वैलिडिटी है 31 दिसंबर 2023 तक। बार बार इस पे टेस्ट मिलते जाएंगे, नए नए टेस्ट मिलते जाएंगे। ऐसे नहीं कि एक बार टेस्ट सीरीज मिल गई, दो टेस्ट, एक टेस्ट पूरा हो चुका है पूरी सीरीज, दूसरी स्टार्ट है, फिर तीसरी फिर स्टार्ट हो जाएगी, तो लगातार आपको मिलतेगा। तो आपको राजस्थान जीके और करंट के लिए तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस एक जगह मन टिका के मेहनत करो, अच्छे सफल आपको होना ही होना है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज का सेशन क्या था कि आज का सेशन संडे के दिन हम टेस्ट के माध्यम से पूरे पिछले सप्ताह को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन, हमें वो कहते हैं ना कि मूल्यांकन हमारा होता रहता है, हम निरंतर अध्ययन करते रहते हैं।